इस श्रृंखला में हमने प्रकाश को प्रदर्शित किया। हमने समझा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है। हमने जाना विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को, अन्वेषण किया हमने प्रकाश के शोध के इतिहास का। प्राचीन काल से आज तक तरंग सिद्धांत की उत्पत्ति से कणिक सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से कणिक सिद्धांत के पुनर्स्थापन और तरंग कणिक द्वयात्मकता के स्थापन से लेकर क्वांटम भौतिकी तक। फिर हमने अध्ययन किया प्रकाश के आधारभूत गुणों और व्यवहार का, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवरणन से लेकर ध्रुवण तक। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं प्रकाश से। प्रकाश हर चीज को दृष्टि अवलोकित करता है। प्रकाश सृष्टि को दृष्टिमय बनाता है पूर्ण गौरव के साथ। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, हम देखते कैसे हैं? ठीक है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये आंखें क्या है? एक आम शारीरिक अंग, हमारे शरीर के अंगों में से एक अंग? जवाब है नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखें सबसे ज्यादा जरूरी संवेदिक अंग है हमारे शरीर में। देखा जाए तो ये आम कथन जोड़ता है समझदारी को दृष्टि से। ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि कितनी आवश्यक है दृष्टि मनुष्य के लिए। हम दृश्य रूप से सबसे ज्यादा पराश्रित और निर्भर स्तनधारी जीव हैं। सारे स्तनधारी जीव दृष्टि का उपयोग करते हैं, परंतु मनुष्य की आंखें सर्वाधिक गतिशील है। 85% जानकारी हम ग्रहण करते हैं आंखों के जरिए। स्तनधारी जीवों की आंखों की बनावट का प्रधान कार्य प्रकाश को दृष्टिपटल नामक प्रकाश संवेदनशील पट्टी पर संकेंद्रित करना है। श्वेत पटल और लेंस मदद करते हैं प्रकाश को दृष्टिपटल पर संकेंद्रित करने में। श्वेत पटल आंख के आगे वाला पारदर्शी हिस्सा है। लेंस की गोलाई समायोजित की जा सकती है वस्तुओं की दूरी से सामंजस्य बनाकर फोकस करने में। इसकी तुलना आप अपने कैमरा लेंस से करें और जैसे आप लेंस को आगे पीछे घुमाते हैं वस्तुओं को फोकस करने के लिए। लेंस जो कि आइरिस के पीछे स्थित है, एक उत्तल लचीली चक्रिका है जो प्रकाश को संकेंद्रित करता है सेकंड ह्यूमर से लेकर दृष्टिपटल तक। प्रकाश को पहले आइरिस के मध्य से पार होना होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का आकार सक्रिय रूप से समायोजित होता है चक्रीली और आधारिक मांसपेशियों से नियमित स्तर से प्रकाश के प्रवेश को बनाए रखने के लिए। इसकी तुलना आप कैमरा के अपार्चर से कीजिए, जो कैमरा में प्रवेश करती प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख के पीछे के हिस्से में एक पतली परत है जिसमें तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल तुलनीय है कैमरा के अंदर की फिल्म से। दृष्टिपटल पर स्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं को रॉड्स और कोन्स कहते हैं, जो प्रकाश के अनुक्रियाशील होते हैं। दृष्टिपटल से चाक्षुष सूचना दृक् तंत्रिका द्वारा संचारित होती है मस्तिष्क तक। मनुष्य का शरीर सामान्यतः सज्जित होता है 2 आँखें और 1 सर से। अगर आपको कोई शंका है तो मैं एक अच्छी नमूना हूँ। दिल लगी से परे, ये विचार चिंतन का विषय है। मैं इस आँख से देख सकती हूँ और इस आँख से भी देख सकती हूँ। मैं दोनों आँखों से देख सकती हूँ, परंतु हमें 2 आँखें क्यों हैं? बस यूं ही एक अतिरिक्त, या फिर कोई और कारण भी है? हमें 2 आंखें उपलब्ध हैं, क्योंकि दोनों मिलकर हमारे लिए संभव बनाती हैं त्रिविमदर्शी दृष्टि, या कहें द्विनेत्री दृष्टि। दोनों आंखें अपने अपने अलग चित्र ग्रहण करती हैं। ये 2 चित्र भेजे जाते हैं मस्तिष्क में प्रक्रिया और विधायन के लिए। जब 2 चित्र एक साथ मस्तिष्क के पास आते हैं तो वहां ये संयुक्त किए जाते हैं। मस्तिष्क दोनों चित्रों की समानताओं को मिलाकर और छोटी असमानताओं को जोड़कर उन्हें संयुक्त करता है। ये संयुक्त चित्र केवल 2 चित्रों का योग नहीं है, ये संयुक्त चित्र एक त्रिविमदर्शी चित्र होता है। मनुष्य की 2 आंखों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर होती है। एक आंख से आप समस्तरी रूप से 150 डिग्री देख सकते हैं। इसे दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। दोनों आंखों से आप तकरीबन 180 डिग्री देख सकते हैं। दोनों आंखों की दृष्टि सीमा का एक दूसरे पर अधिव्यापन होता है, जिससे गहराई की अनुभूति बेहतर होती है और त्रिविमदर्शी दृष्टि में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है। तो एक आंख यूं ही एक अतिरिक्त आंख नहीं, स्कूटर की स्टेपनी की तरह हमारी दोनों आंखें एक साथ काम करती हैं हमें श्रेष्ठतम दृष्टि प्रदान करने के लिए। कुछ जानवरों में एक नेत्री दृष्टि या कहो मोनोकुलर दृष्टि होती है।
बावजूद दो आँखों के होते हुए। मतलब दोनों आँखें अलग क्षेत्रों को देखती है, दो अलग चित्र उत्पन्न होते हैं बजाय एक के। श्रेष्ठ उदाहरण है शैमेलियन। ज्यादातर पंछियों में एक नेत्री दृष्टि होती है क्योंकि उनकी आंखें विपरीत दिशा में स्थित होती है और दो अलग अलग क्षेत्रों को देखती है। इसका मतलब उनकी आंखें एक ही वक्त पर दो अलग अलग प्रतिमाएं देखती हैं। दोनों आंखों की दृष्टि सीमा का एक दूसरे पर अधिव्यापन नहीं होता, परंतु उनके पास आश्चर्यजनक विशाल दृष्टि होती है 340 डिग्री की। दृष्टि पटल जिस पर प्रतिबिंब बनता है, उस पर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो दृष्टि के लिए अनिवार्य हैं, रॉड्स और कोन्स। बनावट में दोनों समान हैं, परंतु दोनों के कार्य अलग अलग हैं। रॉड कोशिकाएं प्रकाश से अति संवेदनशील होती हैं, जिससे कि वे मध्यम रोशनी या अंधकार में भी अनुक्रियाशील रहती हैं, किंतु वे रंगों को नहीं ग्रहण कर पाते। दूसरी ओर कोन्स कोशिकाएं तीव्रकारी प्रकाश में ही अनुक्रियाशील होती हैं, जिससे हम रंगों को देख पाते हैं। मनुष्यों में प्रबल दृष्टि या कहें एक्यूटी होती है। एक्यूटी मतलब दृष्टि का पैनापन और स्पष्टता। एक्यूटी मतलब सूक्ष्म कोणीय निराकरण बोध। मनुष्य 0.93 मिलीमीटर की दूरी का निराकरण 1 मीटर दूर से कर सकता है। मनुष्य दृष्टि के आदर्श स्तर को 20/20 कहते हैं। 20/20 दृष्टि का मतलब आप 20 फुट की दूरी से किसी भी वस्तु को स्पष्टता से देख सकते हैं, उल्टी और सीधी दोनों आंखों से। मनुष्य की आंख की अच्छे प्रकाश में अधिकतम आदर्श निराकरण क्षमता है 1.6 मिनट ऑफ आर्क पर लाइन पेयर, जिसका अनुवाद करें तो ये 81 मेगापिक्सल होता है। ये काफी उच्च स्तर है अगर आप तुलना करें 10 से 20 मेगापिक्सल हाई-फाई प्रोफेशनल कैमरा से। हमारी आंखें कमाल के यंत्र हैं, जिससे हमें विशालदर्शी परिधि दृष्टि प्राप्त होती है। एक वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करते हुए भी हमारी नजर रहती है उपांत पर। जब भी कोई कहता है उसने कुछ देखा है अपनी तिरछी नजरों से, तब वो बात कर रहा होता है परिधि दृष्टि की। और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, जो एक दिशा में देख रहा होता है, परंतु उसकी नजर सतर्क रहती है आजू बाजू भी। दृष्टिकोण से परे की वस्तुओं को देखने की क्षमता को परिधि दृष्टि कहते हैं। केंद्रीय दृष्टि के विपरीत कम प्रबल एवं कम स्पष्ट दृष्टि होती है। दृष्टि केंद्र क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में, वहां हम गतिविधि, आकार और प्रकार तो देख सकते हैं, किंतु रंग और सूक्ष्म स्पष्टता नहीं। दृष्टि क्षेत्र के बीच का हिस्सा, जिसे फोविया कहते हैं, वहां कोन्स कोशिकाओं की मात्रा अत्यधिक होती है। हम इस तथ्य से अवगत नहीं होते, क्योंकि हम सहज ही उस ओर नजर घुमा लेते हैं जहां हमें देखना होता है। कैसे लग रही हूँ मैं? क्या मैं इसमें परिष्कृत लग रही हूँ? क्या मैं इनमें अध्ययनशील लग रही हूँ? और इनमें मैं प्रभावशाली लग रही हूँ? लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? ठीक है, उनकी दृष्टि में कुछ समस्या होती है, पर कितने अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग हमेशा चश्मा पहनते हैं, कुछ लोग कभी कभी पहनते हैं, कुछ तो सिर्फ पढ़ने के लिए। कितनी अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। असल में अलग अलग स्टाइल्स नहीं, बल्कि अलग अलग समस्याओं के लिए लोग चश्मा पहनते हैं। मायोपिया, जिसे अल्पदृष्टिता भी कहते हैं, इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ज्यादातर लोग जो चश्मा पहनते हैं इस समस्या से पीड़ित होते हैं। अल्पदृष्टिता में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के आगे बनता है। अपसारी लेंस की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे अतिवृद्धि या दूरदृष्टिता भी कहते हैं, इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को केवल दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। वृद्ध ज्यादातर इससे पीड़ित होते हैं। क्योंकि दूरदृष्टित आंख में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, अभिसारी लेंस की सहायता से नजदीक की वस्तुओं को देखा जा सकता है। उम्र के साथ दृष्टि को संकेंद्रित करने की शक्ति में कमजोरी आती है। फलस्वरूप नजदीकी वस्तुओं को स्पष्टता से देखने में परेशानी होती है, परंतु दूर की दृष्टि में समस्या नहीं होती।
जब किसी व्यक्ति को हाथ भर की दूरी के अखबार को पढ़ने में दिक्कत होती है और वो पढ़ने वाला चश्मा इस्तेमाल करता है तो वो प्रेसबायोपिया से पीड़ित है। मोतियाबिंद आंखों के पारदर्शक लेंस के प्रशमन को कहते हैं, जिससे पारदर्शिता कम हो जाती है। पानी जमा हो जाने से, लेंस प्रोटीन के गुणनाशन से, मधुमेह से, नेत्र आघात से या बुढ़ापे की वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। आजकल मोतियाबिंद आसानी से सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। वर्णांध या कहें रंग अदृश्यता वो अवस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट रंगों को देखने में आंखें असमर्थ होती हैं। ये सामान्यतः वंशागत बीमारी है। लाल हरे रंग की अदृश्यता सबसे ज्यादा पाई जाती है, करीब 99%, जिसमें लाल और हरे रंगों को देखने में असमर्थता होती है। एक और किस्म नीले पीले रंग की अदृश्यता भी पाई जाती है, किंतु दुर्लभ है। रंग अदृश्यता का कोई इलाज नहीं है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो कोई रंग अदृश्यता से पीड़ित है उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, पर ये सत्य नहीं है। पूर्ण रूप से रंग अदृश्य होना अत्यंत दुर्लभ है। आपने कभी गौर किया है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग तरीके की आंखें होती हैं। इतनी विभिन्नता क्यों? असल में देखा जाए तो आंखों की दो तरह की योजनाएं हैं। दो आंखें बाजू में, ये पार्श्व व्यवस्था है, और दो आंखें सामने, ये सामने की व्यवस्था है। तो आइए अब पता लगाएं कि कैसे प्रकृति ने इन दोनों योजनाओं को स्थापित किया है। प्रकृति ने जीवन रक्षा के लिए जीव जंतुओं को विशिष्ट शारीरिक गुणों से लैस किया है। आंखों की पार्श्व व्यवस्था अनिवार्य है शिकार या कहें शाकाहारी जानवरों की जीवन रक्षा के लिए, जैसे घोड़ा, बैल, खरगोश इत्यादि। ये उनकी परिधि दृष्टि बढ़ाने में मदद करता है। सिर या चेहरे के ऊपर आंखों की स्थापन व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उसी से जानवर के दृष्टि क्षेत्र का निर्धारण होता है। घोड़े या हिरण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो दूर से ही शिकारी को देख ले। उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि वो उसे स्पष्टता से देखे या फिर शिकारी की दूरी आंके। पार्श्व नेत्र व्यवस्था से परिधि दृष्टि बढ़ जाती है, जो कि अति संवेदनशील है हलचल या गतिविधि को देखने के लिए। ये खतरा जांचने में बहुत कारगर साबित होती है। तेज रफ्तार मांसाहारी शिकारी जीवों को परिधि दृष्टि की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि शाकाहारी जीवों को है। शिकारियों के लिए अति आवश्यक है कि वो शिकार की स्थिति निर्धारित करें और स्वयं से शिकार की दूरी का सही अवलोकन करें। इस कार्य के लिए हमें द्विनेत्री दृष्टि चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों आंखों से किसी वस्तु को देखने की क्षमता चाहिए। इसका मतलब दोनों आंखों की दृष्टि सीमा का एक दूसरे पर अधिव्यापन होना अनिवार्य है। इसीलिए शिकारी जानवर या कहीं मांसाहारी जानवर जैसे शेर, बिल्ली और स्वयं मनुष्य की आंखें सामने स्थापित हैं। आइए हम दृष्टि के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों और चकितमय रहस्य को जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी का एक प्रभावी हाथ होता है, जिस कारण हम वाम हस्तिक होते हैं या फिर दक्षिण वर्तक होते हैं। ऐसा ही हमारा एक प्रभावी पैर भी होता है। इसका मतलब है कि हम चुनते हैं गेंद को किक मारने के लिए वही पैर जो अधिक बलवान हो और हमारे नियंत्रण में हो। ज्यादातर लोगों की एक प्रभावी आंख भी होती है, वो आंख जो ज्यादा शक्तिशाली हो और मस्तिष्क जिस पर ज्यादा भरोसा करता हो। कुछ लोग तो परीखी नेत्री होते हैं, मतलब उनकी कोई एक आंख प्रभावी नहीं होती, और कुछ लोग करीब 5% लोग प्रतिप्रभुत्वी होते हैं, जिसका मतलब वो वाम हस्तिक होते हैं परंतु सीधी आंख प्रभावी होती है। और अब ब्लाइंड स्पॉट। हर आंख में होता है एक अंधस्थल। ये वो स्थान है जहाँ से दृक तंत्रिका शुरू होती है। यहाँ कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होते, इसलिए यहाँ कोई दृष्टि नहीं होती। हम अधिकतर इस अंधस्थल से अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि उल्टी आंख देख लेती है जो सीधी आंख से छूट गया। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में प्रकाश एवं दृष्टि दीर्घा दृष्टि की कार्य प्रणाली का एक व्यापक प्रदर्शन है। आप आमंत्रित हैं, आइए और समझिए
दृष्टि की संकल्पना को नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में।